सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अदानी की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि जिस चक्रव्यूह में फिलहाल ये ग्रुप हम लोग को फंसते हुए देखने को मिला है, तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ की बारिशें आप लोगों को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। कुछ कुछ पॉजिटिव भी खबरें आती है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 पॉजिटिव खबरें भी अगर होंगी एंड अगर एक नेगेटिव खबर होंगी तो वो एक नेगेटिव खबर का जो पगड़ा है वो हम लोग को भारी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो हम लोग को इस ग्रुप के प्रति नेगेटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके बड़े बड़े शेयर्स हम लोग को 60% 70% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो अगर इस न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखा गया तो अदानी के शेयर्स में आप लोगों ने क्या देखा, अच्छी खासी गिरावट देखी कि नहीं। मतलब क्या है, किसी ने तो माल बेचा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली बेचा होगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी जो गिरावट होती है ना दोस्तों, ये कोई छोटे प्लेयर की बात नहीं होती। कोई ना कोई बड़ा प्लेयर जब माल बेचता है, बड़े बड़े अगर हम लोग इंस्टीट्यूशंस माल बेचते हुए देखने को मिल जाते हैं, तभी जाके इतनी बड़ी गिरावट होती है। सो इससे रिलेटेड कई नाम अभी धीमे धीमे करके सामने आएंगे। तो इससे रिलेटेड एक नाम अभी हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो वो नाम कौन सा है एंड उन्होंने कितने शेयर्स अदानी के यहाँ पे बेचे हैं, वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अदानी के ऊपर जो संकट है वो हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नॉर्वे का जो वेल्थ फंड है दोस्तों, यस, उन्होंने खुद ऑफिशियली बोल दिया है कि उन्होंने अदानी ग्रुप के जो शेयर्स थे उनके पास वो उन्होंने बेच दिए हैं। और सिर्फ बेचा नहीं है कि उन्होंने कंप्लीट एग्जिट भी ले लिया है। कंप्लीट एग्जिट मतलब इनके पास बहुत सारे शेयर्स थे अदानी ग्रुप के। एंड अभी की बात नहीं है, बहुत समय से पहले से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लगभग 7-8 साल से अगर हम लोग बात करें पिछले टाइम से, तो इनके पास अदानी ग्रुप के शेयर्स थे। एंड धीमे धीमे करके वो क्या कर रहे थे, कुछ शेयर्स को प्लस माइनस यहाँ पे करते रहते। बट अभी उसके बाद 2023 की अगर हम लोग बात करें, ये जो इंसिडेंट अभी हम लोग को हिंडनबर्ग का देखने को मिल रहा है, उसके बाद उनके पास जितने भी बचे हुए शेयर्स भी थे वो उन्होंने सब कुछ बेचकर अभी वो बिना अदानी शेयर्स के यहाँ पे फिलहाल तो फंड को यहाँ पे चलाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड कुछ खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो चलिए उन्हीं को अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो, जो नॉर्वे वेल्थ फंड की हम लोग यहाँ पे बात करें, सोवरियन फंड की यहाँ पे हम लोग बात करें, ये कितने का फंड है, $1.35 ट्रिलियन। ये इतना वेल्थ, मतलब हम कह सकते हैं फंड यहाँ पे मैनेज करते, पैसों को यहाँ पे मैनेज करते हैं। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना 1.35 ट्रिलियन डॉलर मतलब इंडियन रुपये में कितना होता है। ये इतना पूरा टोटल दुनिया में पैसा यहाँ पे अलग अलग शेयर्स में लगाते हैं और इतना पैसा यहाँ पे मैनेज करते हैं। इसमें अदानी के भी शेयर्स हम लोग को पहले देखने को मिलते थे। सो बहुत बड़ा इनका नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए सेड ऑफिशियल ये न्यूज़ है दोस्तों, 9 फेब की, आज ही के दिन की यहाँ पे न्यूज़ है कि इन्होंने क्या कर दिया है, डाइवेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करना मतलब पैसा लगाना, डाइवेस्ट करना मतलब पैसा निकालना। तो रिसेंट वीक की अगर हम लोग बात करें, हाल ही में ही उन्होंने यहाँ पे डाइवेस्टमेंट किया है। किसमें, तो अदानी ग्रुप के कुछ उनके पास शेयर्स हुआ करते थे, रिमेनिंग शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, शब्दों के ऊपर मतलब ध्यान दो। रिमेनिंग शेयर मतलब इनके पास पहले भी अदानी ग्रुप के शेयर्स हम लोग को देखने को मिलते थे, बट उसके बाद यहाँ पे कुछ शेयर्स बचे थे। बट ये जो अभी का फिलहाल हड़कंप हम लोग को देखने को मिला है, मैसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी बचे हुए शेयर्स थे वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। ये सारी चीज़ें राउटर्स के साथ यहाँ पे बातचीत करते हुए उन्होंने यहाँ पे कवर की है। अभी ये ऐसा इन्होंने किया क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उन्होंने खुद बताया, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वी हैव मॉनिटर अदानी फॉर मेनी ईयर्स ऑन ESG इश्यूज। ESG मतलब यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ESG मतलब एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस। सो बहुत सारे ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, पैसा लगाने वाले जो फंड्स हैं, वो यहाँ पे चेक करते हैं कि वो कंपनी ESG रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं। मतलब एनवायरमेंटली कोई भी अगर आप काम करते हो तो क्या आप पर्यावरण को कोई हानि पहुंचाते हो या नहीं पहुंचाते हो, वो चेक करते हैं। उसी के साथ साथ सोशली वो कंपनी क्या काम कर रही है वो देखते हैं, क्या वहाँ पे कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही, गवर्नेंस उनका कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। एंड अगर उनको कोई भी कंपनी में ऐसी दिक्कतें लगी तो उनमें से वो क्या कर लेते हैं, उनमें ऑलरेडी निवेश करके रखा होता है तो वो निकाल लेते हैं, या फिर वो वहाँ पे आते ही नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल बीच में एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी इसका शिकार हुई थी, जो कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इसके चलते इसका एक्सक्यूज़ देते थे। कौन सी कंपनी, तो आपको पता ही है, ITC। अभी डायरेक्टली ITC का नाम सामने नहीं आता था, बट वो बोलते थे कि ITC में ESG कंसर्न है कि सिगारेट वाली कंपनी है, यहाँ पे हार्म पहुँचाती है, एंड फलाना फलाना एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलते थे। और सिर्फ ITC नहीं, गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें, गोल्डन टबैको की बात करें, VST इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, जितने भी टबैको वाली कंपनी थे उसमें आप चेक करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर लगातार हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि ESG कंसर्न के चलते हम लोग इसको फिलहाल तो यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। और प्लस इंटरनेशनल लेवल पे भी जो सिगारेट वाली कंपनीज थी वहाँ पर भी बहुत सारे
इन्वेस्टर उन कंपनीज को यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे। सो फॉरेन इन्वेस्टर, कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर है जो इन चीज़ों को कंसर्न में रखते हैं और डिसीजन लेते हैं। सो उन्होंने ये बात बोली है, नॉर्वे वेल्थ फंड जो हम लोग को देखने को मिला है कि उन्होंने ESG इशू के चलते, राइट, एंड खास करके उन्होंने बोला है मेनी ऑन देयर हैंडलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क को देखकर ये फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया है एंड ESG रिस्क को मॉनिटर करके उन्होंने ये सारे चीज़ों का फैसला लिया है कि अदानी ग्रुप के उनके बचे हुए जितने भी शेयर्स थे वो उन्होंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। सो उन्होंने कोई हिंडनबर्ग का नाम तो यहाँ पे नहीं लिया, बट ESG का ही नाम यहाँ पे सामने रखकर ये सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो फंड है उनके पास अदानी ग्रुप के 5 शेयर्स हम लोग को, 5 शेयर मतलब 5 अलग अलग कंपनीज हम लोग को देखने को मिलते हैं एंड उसमें पहले भी पैसा था एंड धीमे धीमे करके वो पैसा यहाँ पे 2014 से लेके 22 तक कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को धीमे धीमे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बट 5 कंपनीज में से अगर हम लोग बात करें, स्टिल 3 ऐसी कंपनीज थे उनके पास वो शेयर्स, मतलब आज भी उनके पास यहाँ पे हुआ करते थे, राइट। बट यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जब से हम लोग को ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो बचे हुए शेयर्स थे वो भी उन्होंने यहाँ पे हटा दिए एंड फाइनली उन्होंने बोल दिया वी हैव नो एक्सपोजर लेफ्ट इन अदानी ग्रुप शेयर्स। सो वो कौन से 3 शेयर्स थे जो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2022 के एंड में भी हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो एक कंपनी का नाम था अदानी ग्रीन, उनके पास अदानी ग्रीन के शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? $52.7 मिलियन। अगर मैं इसको रफली मोटा मोटा बोल दूं तो 425 करोड़ के आसपास के शेयर्स थे इनके पास अदानी ग्रीन के, राइट। तो वो भी उन्होंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। देन अगर हम लोग बात करें, उनके पास अदानी टोटल गैस के शेयर्स थे $83.6 मिलियन, जो कि कितना होता है लगभग 600-625 करोड़, समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं 600-625 करोड़, वो भी उन्होंने यहाँ पे बेच दिए। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अदानी पोर्ट, तो उसके 63.4 मिलियन, मतलब 525 करोड़ के आसपास के शेयर्स है। सो ये शेयर्स उनके पास बचे हुए थे 5 में से 3, राइट, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, इस मैसिव वॉलेटिलिटी के चलते उन्होंने यहाँ पे बेच दिए। तो बीच में हम लोगों ने देखा होगा ना कि इन शेयर्स में इतनी बड़ी गिरावट कैसी, तो ये एक नाम फिलहाल तो सामने यहाँ पे आया है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे इस प्रकार के माल यहाँ पे बेचे होंगे एंड खासकर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स ही हम लोग को देखने को मिलेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड ने तो इनमें बड़े स्तर के ऊपर तो निवेश वैसे नहीं किया था। अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो वो LIC ही था, हर किसी को यहाँ पे पता है। सो दोस्तों, जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी एंड जैसे मैंने कहा कि अभी उनके पास अदानी का कोई भी शेयर यहाँ पे बचा नहीं है। सो यही बात आप लोगों को भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये बड़े प्लेयर्स जैसे ऐसे माल यहाँ पे बेच रहे, जैसे कि अदानी ग्रीन का नाम उन्होंने लिया, ये हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। अब बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेना, ये टॉप लेवल से देखिए, कभी भी ये लोअर सर्किट लगता है ना, बिलीव मी, रिटेल इन्वेस्टर के चलते कभी अपर सर्किट नहीं लगता है और ना ही कभी लोअर सर्किट लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, राइट, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास क्या रहता है, पूल ऑफ अमाउंट ऑफ मनी होता है, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा होता है। हाँ, वो उनका खुद का नहीं हो सकता है, दूसरों का हो सकता है, बट एक साथ उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़। तो अगर वो बाय करेंगे तो सीधा जोरदार शेयर भागेगा, सर्किट लग सकता है, एंड अगर वो सेल करेंगे तो नीचे भी गिरता है एंड लोअर सर्किट भी लग सकता है, राइट। रिटेल इन्वेस्टर कैसे रहता है कि कोई छोटा पैसा यहाँ पे लेके आए, कोई यहाँ पे लेके आए, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, तो अलग अलग चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो याद रखना, ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है अदानी ग्रीन में, बीच बीच में हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, और उसके पहले की भी अगर हम लोग बात करें कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं कि ऐसे नॉर्वे वेल्थ फंड जैसे ही और भी बहुत सारे फंड्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट ली होगी, कुछ पोजीशंस उन्होंने कम किए होंगे, ये भी हम लोग को आने वाले समय में पता यहाँ पे चल जाएगा। खास करके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है ना, उसके हिसाब से हम लोग को ये पता चलेगा कि कौन कौन फंड्स ने यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे लिया है। सो अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले समय में FIS की ओर अगर आप फोकस रखोगे तो डेफिनेटली ये परसेंटेज कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड पब्लिक में हम लोगों को शायद से ये परसेंटेज बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ पे रहने वाली, जो कि Q4 में हम लोग को देखने को मिल जाएगी। सेम अदानी टोटल गैस में भी ये तो लगातार नीचे ही जा रहा है। इसके लिए तो खास स्पेसिफिकली नेगेटिव खबर देखने को मिली थी टोटल एनर्जीज, जो कि इनके प्रमोटर ही है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स को फिलहाल तो यहाँ पे होल्ड पे डाल दिया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, तो यहाँ पे भी चेक कर लेना। अदानी टोटल गैस में तो FIS 17.25 देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कितना कम होता है, नहीं होता है। एंड पब्लिक की हिस्सेदारी टोटल गैस में तो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ पे हिस्सेदारी पब्लिक की बढ़ेगी, ये देखना भी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा। एंड सेम वे पोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, आप चाहो तो इसको भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो।
सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जिस बात का हम लोग को डर है कि जो बाकी जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, राइट, वो अभी हम लोग को एग्जिट लेते हुए देखने को मिल रहे हैं, माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसके चलते अदानी ग्रुप को कमबैक करने के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि MSCI से रिलेटेड आज के दिन खबर देखने को मिली, उसी के साथ साथ S&P डॉ जोन्स की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने अपने जो इंडेक्स में से यहाँ पे अदानी ग्रुप को एग्जिट करने से रिलेटेड बातें हम लोग को देखने को मिले। S&P डॉ जोन्स से तो हो चुका है, जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स था वहाँ से इंटरप्राइज तो बाहर हो चुका है। अभी MSCI में क्या होता है वो तो देखने वाली बात रहेगी। सो जितना ये सारी चीज़ें होंगी, विदेश से आने वाला पैसा अदानी ग्रुप में हम लोग को और भी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये अदानी ग्रुप के लिए हम लोग को ज़्यादा थ्रेट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो पहले ही म्यूचुअल फंड्स नहीं थे। एंड और अभी यहाँ पे ऐसे माहौल में कौन पैसा लगाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि FPO में भी अगर हम लोग बात करें तो रिटेल पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ज़्यादा हम लोग को मतलब देखने को नहीं मिल रहा था। वो तो इंस्टीट्यूशंस की ओर से उन्होंने पूरा FPO भरवा दिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, बट फंड रेजिंग करना, पैसा, उसका नाटक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उससे रिलेटेड ही मतलब हम कहाँ से पैसा लाएंगे, ये सबसे ज़्यादा